यार अगर इस वक्त 30,000 के अंदर अंदर अपने लिए फ़ोन ढूंढ रहे हो ना, तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज हमारी वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्स Realme Note 60। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़ पीके में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये Realme Note 60 Realme की तरफ से एक और एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन है। कुछ ही दिनों पहले हमने यहाँ चैनल पे Realme का Note 50 भी अनबॉक्स किया था। अब इस Note 60 का पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। एग्जैक्ट रिटेल प्राइस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, ये फोन 30,000 से अंदर अंदर में लॉन्च होगा, तो एक्सपेक्ट अ प्राइस बिटवीन 25 to 30,000। जब एग्जैक्ट प्राइस मेरे पास आ जाएगी तो मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। खैर, जब मैंने इसकी स्पेक शीट देखी तो ये फोन बेसिकली मुझे Realme Note 50 का स्लाइटली अपग्रेडेड वर्जन लगा। इस वाले की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बेहतर है और यहाँ कैमरा स्पेक्स भी थोड़े से बेहतर हैं। तो पहले चल के जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करें, Note 50 की तरह ये Note 60 भी 2 साल की वारंटी के साथ आता है, जबकि मेजॉरिटी फोन्स मार्केट में इस वक्त 12 महीने की वारंटी के साथ आ रहे हैं। खैर, अब चल के बॉक्स खोल लेते हैं। एंड वंस अगेन पुरानी यादें ताज़ा हो गई। रियलमी का ये येलो कलर कितने सालों से मैं देख रहा हूँ। बॉक्स में सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है और हमेशा की तरह रियलमी की तरफ से एक वेलकम मैसेज। फिर यहाँ कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। और आगे बढ़े तो ये रहा हमारा Realme Note 60 का हैंडसेट। हमारे पास आज ये फ़ोन वॉयज ब्लू कलर में आया है और ये फ़ोन मिडनाइट ब्लैक में भी आता है। आगे बढ़े तो फ़ोन के साथ 10 वॉट की चार्जिंग ब्रिक है और एक चार्जिंग केबल। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन जहन में रखें कि ये एक एंट्री लेवल फ़ोन है, तो यहाँ पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक की है और फ्रेम भी। बैक पे ये शाइनी वेव्स वाला पैटर्न है जिसे मैट फिनिश पे बनाया गया है, जबकि कैमरा मॉड्यूल वाली तरफ हाई ग्लॉस फिनिश है। अब जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, यहाँ ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूव्ड है। रियलमी वाले इसे आर्मर शेल प्रोटेक्शन कह रहे हैं और इसमें 7-8 इंप्रूवमेंट्स बताई जा रही हैं। मिसाल के तौर पे फोन के अंदर डाई कास्ट एल्यूमिनियम शैसी लगाया गया है और अंदर से इस फोन में कुछ एडिशनल मेटल रीइंफोर्समेंट्स भी की गई हैं। फिर यहाँ शॉक एब्जॉर्बिंग सर्किट बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि जब ये गिरे तो टूट फूट ना जाए बहुत आराम से। फोन के अंदर सील्स को भी इस बार बेहतर किया गया है फॉर बेटर वाटर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ये Realme Note 60 IP64 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ है। डिस्प्ले के ऊपर वाला ग्लास भी बताया जा रहा है कि रीइंफोर्स किया गया है ताकि आराम से टूटे नहीं। या कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन तो मेंशन नहीं है। और भी काफी सारी चीजें Realme ने मेंशन की हैं इस आर्मर शेल प्रोटेक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ मेन दावा ये है कि ये फोन इस प्राइस पॉइंट का वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फोन्स है। तो ऑब्वियसली रिवायती तौर पर एक ड्रॉप टेस्ट भी कर लेते हैं, और एक बहुत ज्यादा ऊंचा ड्रॉप टेस्ट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर फन। ठीक है, ओके, और कर लेते हैं, मजा आ रहा है इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई किस्म का डैमेज नहीं है। मैंने 2-3 बार इसे गिराया, फ्रंट भी ठीक है और बैक भी बिल्कुल ठीक है। आ जाए बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स पे, तो राइट साइड पे फोन की वॉल्यूम कीज हैं जिनके नीचे ये पावर बटन है। और बजट प्राइस पॉइंट का फोन होते हुए भी यहाँ हमें एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। आप यहाँ इसकी स्पीड खुद देख सकते हैं। जबकि नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। अब इस फोन का वजन 186 ग्राम है, विच इज आइडेंटिकल टू द Realme Note 50, लेकिन यहाँ थिकनेस Realme Note 50 से थोड़ी सी कम है। ये फोन 7.8 मिलीमीटर थिक है। बैक पे ये ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसे फोन की बॉडी में ही रिसेस किया गया है, यानी कि यहाँ कैमरा बम्प बहुत ही माइनर है। और यहाँ है इस फोन का दूसरा मेन अपग्रेड, क्योंकि इस फोन का मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, Note 50 में 13 मेगापिक्सल का था। साथ में यहाँ भी एक ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है, प्रोबेबली डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए। अब जाहिर है इस फोन की प्राइस को देखते हुए हमें कैमरा को लेके अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये एक एंट्री लेवल फोन है, तो इससे आप एंट्री लेवल परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। लेकिन यहाँ Note 50 से थोड़े हायर मेगापिक्सल काउंट होने की वजह से इमेजेस में भी मुझे थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखी है, लेकिन पावर लिमिटेशंस की वजह से यहाँ भी बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। आगे वाली तरफ सेल्फी कैमरा तो बिल्कुल ही Realme Note 50 वाला है, उसका भी 5 मेगापिक्सल का था, यहाँ भी एंट्री लेवल 5 मेगापिक्सल। तो इससे तो आप बिल्कुल ही गुजारा ही करें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद ना रखिएगा। और इस आगे वाले कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 720p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। अब मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले जरा बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। 6.74 इंचेस का बड़ा सा IPS LCD डिस्प्ले है, ड्यूल ड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ। 516 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 720p रेजोल्यूशन, जहां पिक्सल डेंसिटी 260 ppi बनती है। अभी 720p रेजोल्यूशन इस प्राइस पॉइंट के लिए कोई ताजुब की बात तो नहीं है, लेकिन चलो एटलीस्ट यहाँ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो है। अब यहाँ फुल HD रेजोल्यूशन होता तो क्या ही बात होती, लेकिन मैं आपको काफी सारी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि आजकल के 25 से 30 हजार वाले प्राइस पॉइंट को मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे हम साल 2 साल पहले 15 से 20 हजार वाले प्राइस पॉइंट को देखा करते थे। लेकिन यहाँ ये भी जहन में रखें कि इस वक्त आपको
20,000 से नीचे भी 90 हर्ट्ज 720p डिस्प्ले वाले फोन्स मिल जाते हैं। और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का फायदा ये होता है कि जब आप फोन को इस्तेमाल करते हैं तो ऐप्स में और मेन्यूज में जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं या कहीं भी कोई फास्ट मूवमेंट होती है तो आपको स्क्रीन में थोड़ी एक्स्ट्रा स्मूथनेस महसूस होती है, जिससे फोन भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्ट महसूस होता है। फिर एज एन एडेड फीचर हमें यहाँ वो आईफोन जैसी मैजिक कैप्सूल भी मिलती है जो कि एनिमेशन के जरिए तरह तरह की इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि बैटरी चार्जिंग और बैटरी स्टेटस इंफॉर्मेशन, डेटा यूसेज, स्टेप काउंटर वगैरह वगैरह। और अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस और चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ भी बिल्कुल Realme Note 50 से आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यूनिसॉक का टाइगर T612 चिपसेट है, ये एक 12 नैनोमीटर का चिप है, साथ में माली G57 GPU है, 4 GB रैम है जिसे आप एक्सटेंशन का टीका लगा सकते हैं बट इट्स नॉट द सेम, और 64 GB eMMC 5.1 स्टोरेज है, जिसे बजरिया SD कार्ड बढ़ाया भी जा सकता है क्योंकि इस फोन में 2 सिम्स के साथ एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दिया गया है जिसमें आप 2 टेराबाइट तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। बात कर लें प्रोसेसर की तो ये बेसिकली एक एंट्री लेवल चिपसेट है, हमें बजट फोन्स में ही ज्यादातर दिखता है। इसका कुछ हद तक हम कंपैरिजन Helio G85 के साथ कर सकते हैं, ऑल्दो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस G85 से कदरों कम है। खासा लो पावर किस्म का चिपसेट है, सीरियस गेमिंग तो आप इस फोन पे भूल ही जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि डे टू डे एवरेज यूसेज में जैसे कि सोशल मीडिया एप्स, व्हाट्सएप, वीडियोस और मूवीज वगैरह के लिए ये चिपसेट ठीक रहेगा। शायद इधर उधर आपको फोन थोड़ा सोच विचार करता हो महसूस हो, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि किसी को बड़े इश्यूज होंगे। कैजुअल गेमिंग भी मेरा ख्याल है इस फोन पे कुछ हद तक पॉसिबल है। फिर यहाँ 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, लेकिन जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग में देखा यहाँ कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। अब ये देखते हुए कि Realme Note 50 में भी 10 वॉट्स की नॉन फास्ट चार्जिंग थी और ये थोड़ा सा उससे हायर प्राइस्ड है, तो यहाँ मैं अप्रिशिएट करता अगर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी जाती, क्योंकि इस वक्त जब आप 30,000 से ऊपर जाएंगे तो आपको काफी सारे फोन्स में 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। तो वहां मेरा ख्याल है कम से कम यहाँ 18 वॉट की चार्जिंग होनी चाहिए थी, उससे ये फोन अपने प्राइस पॉइंट पर अट्रैक्टिव हो जाता। 10 वॉट चार्जिंग स्पीड के साथ ये फोन चार्ज होने में तबियत से टाइम लगाएगा, 3 से 4 घंटे आराम से लगेंगे, तो बेस्ट होगा अगर आप रात को इसे चार्ज पर लगा के सो जाएं। लेकिन एक बार ये फोन पूरा चार्ज हो गया तो बैटरी लाइफ का सीन ऑन है। नॉर्मली ऐसी बड़ी बैटरीज के साथ जब हम 720p डिस्प्ले और टाइगर T612 जैसे लो पावर चिपसेट्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो उन फोन्स की बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी निकल के आती है। तो बैटरी लाइफ इज अ प्रायोरिटी फॉर यू, तो ये फोन आपके लिए अच्छा हो सकता है। फुल बैटरी के साथ ज्यादातर लोगों का 1 से 1.5 दिन तो काफी आराम से निकल जाएगा। लाइट यूसेज में मेरा ख्याल है 2 दिन या उससे ज्यादा भी निकल सकते हैं। फिर यहाँ इंटरफेस भी कोई बहुत हैवी नहीं है, Android 14 है जिसपे Realme UI 5.0 लगी हुई है। इस Realme UI की स्टॉक एंड्रॉइड टाइप की वाइब्स होती हैं, विच इज वाई बजट प्राइस पॉइंट्स पे मुझे ये बहुत ही पसंद है। कोई हैवी स्कैनिंग या अननेसेसरी एनिमेशंस नहीं है, बहुत ही क्लीन सा इंटरफेस है और इससे फोन के एंट्री लेवल इंटरनल्स पे अननेसेसरी लोड नहीं पड़ता। लेकिन ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड होने का एक मतलब ये भी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जासूस भाइयों के लिए यहाँ कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये Realme Note 60 इस महंगाई के माहौल में Realme की तरफ से एक सस्ता और टिकाऊ टाइप का फोन है। इसकी लंबी वारंटी और जो ड्यूरेबिलिटी के दावे Realme ने किए हैं, मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फोन एक लंबा अरसा निकाले। फिर इसका हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले भी मेरा ख्याल है ओवरऑल फोन के एक्सपीरियंस को थोड़ा स्मूथ और महंगे फोन वाली फील देता है, लेकिन इसे खरीदते हुए अपनी एक्सपेक्टेशन जरूर मैनेज कीजिएगा। आफ्टर ऑल ये है एक एंट्री लेवल डिवाइस, तो इसका प्रोसेसर, डिस्प्ले रेजोल्यूशन और चार्जिंग स्पीड यहाँ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऑल्दो इसकी कैमरा परफॉर्मेंस, डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी के लिए आप इसे इस प्राइस पॉइंट पर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑब्वियसली आप लोगों की राय सबसे ज्यादा मैटर करती है, तो मुझे Realme Note 60 पे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।